आइए बात करते हैं पोएम हॉन्टेड हाउसेस जो कि लिखी गई है एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो के द्वारा, उसके मेन थीम्स के बारे में। तो जो सबसे पहली थीम है वो है मेमोरी और पास्ट का कनेक्शन। तो पोएम के शुरू में ही पोएट बताते हैं कि ये जो घर है वो मेमोरी बन जाती है उन लोगों की जो वहाँ पहले रहा करते थे और अब उनका अंत हो चुका है। अब ये यादें क्या करती हैं? ये घोस्ट्स की तरह इस घर में घूमती रहती हैं और प्रेजेंट में भी हमें पास्ट का एहसास दिलाती हैं। नेक्स्ट थीम है वो है इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। तो जो पोएट है लॉन्गफेलो वो बताते हैं कि जो इस घर में रहा करते थे वो अब इस घर में उनकी डेथ हो चुकी है और इसकी वजह से वो घर क्या हो चुका है? वो घर हॉन्टेड हाउस बन गया है। तो वो बताना चाहते हैं कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। नेक्स्ट थीम है पावर दैट अ प्लेस होल्ड्स। तो पोएम में हमें ये बताती है कि हाउस है, इसमें एक अलग तरीके की ताकत है। क्या है कि वो लोग जो वहाँ रहते थे वो अभी जिंदा नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो मौजूदगी है वो अभी भी उस हाउस में, उस घर में महसूस होती है और यही चीज़ एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है उस घर और वहाँ रहने वालों जो पहले वहाँ रहते थे उनके बीच। नेक्स्ट थीम है नेचर ऑफ गोस्ट। के शुरुआत में ही पोएट ने गोस्ट्स को बहुत ही हार्मलेस बताया है, इनऑफेंसिव बताया है। वो बताते हैं कि ये जो गोस्ट डेंजरस नहीं है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, वो बस वहाँ पर है इधर उधर घूमते हुए, ग्लाइड करते हुए। वो बस डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं, जब जब पार्टीज होती है तो वहाँ पे वो बस मौजूद रहते हैं, बिल्कुल दीवार पे लगी तस्वीर की तरह। नेक्स्ट है डुअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो इस पोएम में हॉन्टेड हाउसेस में पोएट ने बात की है इंसान के अंदर के फिजिकल डिजायर्स और स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस के बीच के स्ट्रगल की, और यही जो स्ट्रगल है वो ह्यूमन लाइफ को बैलेंस करता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ब्यूटी भारद्वाज को, और अगर आप इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो जाएं मेरे चैनल ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज पर।